हाय दोस्त, मैं नीरज शर्मा अपने डायनामिक मैथ चैनल में स्वागत करता हूं। जैसा कि मेरा प्रत्येक वीडियो में प्रयास रहता है कि प्रश्नों को कुछ इस तरह से सॉल्व किया जाए ताकि उस प्रश्न से रिलेटेड जितने भी प्रश्न होंगे या बन सकते हैं उन सभी प्रश्नों को आप आसानी से और कम से कम समय में सॉल्व कर पाए। चाहे वो प्रश्न एसएससी का हो, रेलवे का हो, चाहे सरकारी जॉब के किसी भी एग्जाम का हो, आप आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, चलिए पहला प्रश्न को सॉल्व करते हैं। ध्यान दीजिएगा, प्रश्न कह रहा है त्रिभुज एबीसी का ओ परिकेंद्र है। यदि AO बराबर 8 सेंटीमीटर हो तो BO की लंबाई बताएं। सबसे पहले परिकेंद्र के बारे में समझते हैं। ध्यान दीजिएगा, ये आपका त्रिभुज हो गया, ठीक है, इसका नाम है ABC। अच्छा, परिकेंद्र मतलब क्या होता है? लंब समद्विभाजक का कटान बिंदु ही परिकेंद्र कहलाता है। जैसे देखिए, इस शीर्ष से निकल कर यहाँ पर आया तो लंब समद्विभाजक हो गया, यानी कि इसको दो बराबर भागों में बांटेगा, यहाँ पर 90 डिग्री कोण बना देगा, ये आपका लंब समद्विभाजक हो जाएगा। ठीक है, इस शीर्ष से निकल करके एक और लंब समद्विभाजक निकलेगा, यहाँ से इसको और निकलेगा, इसको लंबार्धक भी बोलते हैं। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर कट रहा है, तो इस बिंदु को हम क्या बोलते हैं? परिकेंद्र। परिकेंद्र इंग्लिश में बोले तो सरकम सेंटर, सरकम सेंटर। ठीक है, तो प्रश्न कहना है कि ये आपका O बिंदु है, AO बराबर 8 सेंटीमीटर, AO बराबर 8 सेंटीमीटर, तो आपको BO की लंबाई बतानी है। सबसे पहले पॉइंट कि परिकेंद्र जो होते हैं ना, परिकेंद्र से शीर्ष की लंबाई प्रत्येक बराबर होती है, यानी कि AO, ये वाला OC और OB तीनों के तीनों बराबर होंगे, यानी कि BO पूछ रहा है ना, तो BO भी 8 सेंटीमीटर होगा और CO भी आपका 8 सेंटीमीटर होगा। क्लियर है? और एक और पॉइंट इसमें आपको बता दें कि जैसे AO है ना, तो आपका 2:1 में डिवाइड हो जाता है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट प्रश्न को सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 को। ध्यान दीजिएगा, प्रश्न कह रहा है त्रिभुज ABC में यदि माध्यिका AD बराबर 1/2 BC हो तो कोण BAC क्या होगा? चलिए, जैसे ये आपका त्रिभुज है, ठीक ना, और इसका नाम है ABC, ठीक है, और एक माध्यिका है। माध्यिका मतलब कि शीर्ष से निकल करके उस शीर्ष के सामने वाले भुजा को दो बराबर भागों बांट दे, ऐसी रेखा को हम माध्यिका बोलते हैं। ठीक ना, तो ये आपका AD जो है माध्यिका। अब इसमें दिया है AD बराबर 1/2 BC, यह दिया है। अगर हम BC को हम 2 मान लेते हैं, 2 यूनिट मान लेते हैं, ठीक है, 2, एक रियल वैल्यू नहीं है, ये पहले बात समझ लीजिए, यूनिट ले लेते हैं। अगर 2 यूनिट ले लेते हैं, इसके स्थान पर अगर 2 रखते हैं तो 2 खत्म हो जाएगा, यानी कि AD बराबर में आपका 1 आ जाएगा। क्लियर है क्या? BC बराबर हमने 2 यूनिट लिया तो AD आपका 1 हो जाएगा, क्योंकि 2 खत्म हो जाएगा। क्लियर है? यानी कि BC हमने यहाँ से यहाँ तक 2 ले लिया तो AD आपका 1 यूनिट हो जाएगा। ठीक है, और समझिए दोस्त, ये आपका समद्विभाजक है, मतलब कि ये 2 यूनिट है तो ये आपका 1 यूनिट यहाँ से यहाँ तक, और ये आपका 1 यूनिट यहाँ से यहाँ तक। अब एक पॉइंट ले लीजिए दोस्त, हमेशा एक बात याद रखना कि जब ऐसी कंडीशन आए कि शीर्ष से निकलकर कोई माध्यिका यहाँ पर टकराए और इसको 2 बराबर भागों में बांटती है, ठीक है, जब ये वाला और ये माध्यिका तीनों के तीनों बराबर हो जाए तो याद रखना जिस शीर्ष से निकला है वहां पर आपका 90 डिग्री का कोण बनता है। ठीक है, यहाँ पर आपका 90 डिग्री का कोण बनता है। ठीक है, इसको और अच्छे तरीके से समझ जाते हैं। ध्यान दीजिएगा, जैसे मैंने आपको परिकेंद्र के बारे में बताया था कि परिकेंद्र क्या होता है। एक तो मैंने यहाँ पर बता दिया था कि ये आपका परिकेंद्र होता है। एक और परिकेंद्र होता है कि जब समकोण त्रिभुज हो तो उस समय क्या होता है। ध्यान दीजिएगा, जैसे आपका समकोण त्रिभुज है, ठीक है, इसका नाम है ABC ले लेते हैं। अब परिकेंद्र के चारों ओर आप जानते हैं कि एक वृत्त होता है, ठीक है, एक वृत्त होता है, और वृत्त में ये क्या है? कर्ण है। ठीक है,
और यहाँ से ये आपका 90 डिग्री है, यहाँ से एक माध्यिका निकलती है, दो बराबर भागों में बांट देती है। तो समकोण में आप देख रहे हैं कि ये त्रिज्या है और ये भी त्रिज्या है और ये भी त्रिज्या है, यानी कि आर आर आर, ये भुजा ये भुजा ये भुजा बराबर हो जा रही है। आप देख रहे हैं कि शीर्ष पर आपका 90 डिग्री कोण भी है। तो यही वाला चीज़ मैंने यहाँ पर बता दिया, ठीक है, फैक्ट्स के रूप में। समझ में आ गया कि यहाँ पर आपका क्या होगा आंसर, कि कोण ए बराबर में 90 डिग्री आंसर हो जाएगा, ठीक ना। यही आपसे पूछ रहा है कि कोण BSC का मान कितना होगा, तो आपका 90 डिग्री। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को सोल्व करते हैं। इस प्रश्न में एक चित्र दिया है, इस चित्र की मदद से प्रश्न को सोल्व करना है। चलिए समझते हैं कि प्रश्न क्या कर रहा है। ध्यान दीजिएगा, त्रिभुज ABC के शीर्ष A से भुजा BC पर बिंदु D को मिलाया जाता है। शीर्ष A से बिंदु D पर मिलाया गया है, ठीक है। यदि E भुजा AD का मध्य बिंदु है, E जो है AD का मध्य बिंदु है, यानी कि बीचों बीच है, तब त्रिभुज BEC का क्षेत्रफल क्या होगा। क्या पूछ रहा है, BEC का क्षेत्रफल, यानी कि एरिया ऑफ त्रिभुज BEC, ये आपका पूछ रहा है कि क्या होगा। ध्यान दीजिएगा, ये क्या है, मध्य बिंदु है, AD का मध्य बिंदु है, मतलब कि अगर यहाँ से यहाँ तक 1 यूनिट है तो यहाँ से यहाँ तक 1 यूनिट होगा ना, ठीक है। और मैं आपको बता चुका हूँ कि जब मध्य बिंदु जब गुजरती है तो दोनों का क्षेत्रफल बराबर होते हैं, ठीक है। यानी कि ध्यान दीजिएगा कि इसका क्षेत्रफल और इसका क्षेत्रफल बराबर होंगे ना। अब इसको देखिए, इसका क्षेत्रफल और इसका क्षेत्रफल बराबर हो जाएंगे, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ से भी मध्य बिंदु ये वाला, ठीक है। यानी कि इसका क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल और इसका क्षेत्रफल बराबर होंगे, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये मध्य बिंदु है, ठीक है ना, दो बराबर भागों में बांट देगा। तो हमें केवल BEC का क्षेत्रफल से मतलब है कि क्या होगा। चलिए BEC क्या है, कौन सा है, BEC ये वाला है, यहाँ से यहाँ तक। तो ध्यान दीजिएगा ये कितना है, 1 है 2 है, 2 त्रिभुज है ना, तो 2 त्रिभुज का क्षेत्रफल 2, अब बटा में टोटल त्रिभुज कितना है, 1 2 3 4, 4 ना, तो बटा में 4, 2 से भाग दीजिए, 1/2, और 1/2 किसका होगा, टोटल ABC का क्षेत्रफल है ना, होगा 1/2, ठीक है। यानी कि एरिया ऑफ त्रिभुज ABC हो जाएगा। क्लियर है, ये आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है, फिर से आपको समझा दूँ। देखिए दोस्त, ये आपका मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु मतलब कि इसका क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए भी तो मध्य बिंदु है ना, तो इसका क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा। आपसे पूछ के आ रहा है BEC का क्षेत्रफल, यानी कि ये वाला, तो इसमें तो 2 त्रिभुज आ जा रहा है ना, इसलिए 2 अब बटा में टोटल कहने का अर्थ है कि ABC, ठीक है ना, इसलिए त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल हो जाएगा। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को सोल्व करते हैं। ध्यान दीजिएगा दोस्त, इस प्रश्न में भी एक चित्र दिया है, इस चित्र की मदद से प्रश्न को सोल्व करना है। चलिए समझते हैं कि प्रश्न क्या कर रहा है। दिए गए चित्र में CE लंब AB, कोण ACE बराबर 20 डिग्री तथा कोण ABD बराबर 50 डिग्री, तो कोण BDA का मान कितना होगा। क्या पूछ रहा है, BDA कौन है, BDA ये वाला आपसे पूछ रहा है, इसका मान क्या होगा। तब मान लेते हैं कि ये थीटा है, थीटा की वैल्यू आपको सोल्व करना है। चलिए दोस्त, हमें केवल थीटा की वैल्यू सोल्व करनी है। कैसे सोल्व करें, थोड़ा दिमाग लगाइएगा, अपने आप से अगर सोल्व करने का प्रयास कर रहे हैं तो ठीक कर रहे हैं। चलिए नहीं सोल्व हो रहा है तो देख लीजिए, हमें इस थीटा की वैल्यू सोल्व करना है। और ये देखिए कि ये कोण किस में है, इस त्रिभुज में है। अगर इस त्रिभुज में एक कोण दे दिया है और दूसरा कोण भी हमें पता हो जाए ये वाला, तो थीटा की वैल्यू आ जाएगी 180 में से दोनों कोण को घटा दीजिएगा तो आ जाएगा थीटा का मान। लेकिन इस कोण का मान कैसे आएगा, मेन पॉइंट ये होता है। चलिए दूसरा दिमाग लगाते हैं इसमें। यहाँ से इस त्रिभुज में देखिए, इसमें देखिएगा एक 20 डिग्री दे दिया है और एक ये वाला आपका 90 डिग्री है, तो तीसरा कोण हो जाएगा, यानी कि 90 अब 20 कितना 110, यहाँ पर कितना लेंगे कि 180 हो जाए, 70 डिग्री ना, 110 में 70 डिग्री जोड़ेंगे तो 180 हो जाएगा, यानी कि ये वाला आपका 70 डिग्री। अब देखिए दोस्त, अब इस त्रिभुज में ये 50 डिग्री 70 डिग्री, तो थीटा का मान आ गया, तो थीटा का मान कितना 70 50 कितना 120, 120 में हम कितना जोड़ेंगे कि 180 हो जाए, तो 60 डिग्री, ठीक है, यानी कि ये वाला आपका 60 डिग्री बन जाएगा।
ठीक है, समझने में कोई दिक्कत होगा नहीं। अगर समझ में आ रहा है तो लाइक कर दीजिएगा, और मैथ को बेहतरीन ढंग से समझना चाहते हो, मैथ को स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते हो, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मैथ के प्रत्येक वीडियो आपको मिल सके। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है उसको समझते हैं। ध्यान दीजिएगा, इसका कहना है कि त्रिभुज ABC में कोण A का समद्विभाजक भुजा BC को D पर प्रतिच्छेदित करता है। ठीक है, यदि AB बराबर 12 सेंटीमीटर, AC बराबर 15 सेंटीमीटर और BC बराबर 18 सेंटीमीटर है तो BD की लंबाई ज्ञात करें। चलिए सबसे पहले चित्र बनाते हैं, क्योंकि बिना चित्र के तो आप सॉल्व नहीं कर पाओगे। चलिए, कैसा त्रिभुज है? ABC है। ABC में कोण A का समद्विभाजक भुजा BC को D पर प्रतिच्छेद करता है। कोण A का समद्विभाजक, समद्विभाजक मतलब क्या? जैसे इसको दो बराबर भागों में बांटेगा कोण A को। जैसे कोण है A है तो ये आपका कोण A बटा 2 हो जाएगा, कोण A बटा में 2 हो जाएगा। ठीक है, यही आपका कोण समद्विभाजक कहते हैं। ये कहाँ मिल रहा है? D पर। ठीक, अब आगे कह रहा है AB बराबर 12 सेंटीमीटर, AB ये आपका 12 है, AC जो है 15 है, AC 15 और BC 18 है, यहाँ से आपका 18 सेंटीमीटर यहाँ तक। तो हमें BD की लंबाई ज्ञात करें। BD कौन है? BD ये वाला, इसकी लंबाई हमें ज्ञात करनी है। कैसे सॉल्व करें ये पॉइंट आता है, ध्यान दीजिएगा। हमें इसके सॉल्व करना है तो इसको मान लेते हैं कि यहाँ से यहाँ तक x है, क्योंकि B से C तक दे दिया है वैल्यू 18, तो इसको मैंने x माना तो ये कितना हो जाएगा? 18 माइनस x। ठीक है, टोटल 18 है, हमने इसको x माना था, 18 माइनस x इधर ये वाला हो जाएगा, तो हमें x की वैल्यू आ जाएगी, यानी कि BD की वैल्यू आ जाएगा, तो आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए एक और बात, मैंने आपको एक प्रमेय लिखवाया था, उसको थोड़ा समझ लेते हैं, क्योंकि बिना उस प्रमेय के इस प्रश्न को आप सॉल्व नहीं कर पाओगे। प्रमेय ये कहता है कि कोई त्रिभुज हो और त्रिभुज में कोई कोण समद्विभाजक हो। ठीक है, कोण समद्विभाजक हो तो जिस शीर्ष से कोण समद्विभाजक है तो उस शीर्ष से एक भुजा ले लीजिए AB, यहाँ से यहाँ तक AB, फिर उस शीर्ष से दूसरी भुजा ये वाला है AC बराबर जो कोण है, शीर्ष का जो समद्विभाजक कोण है उसके सामने वाला एक भुजा ले लीजिए जो कि AB का सटा हुआ हो, BD बटा में इसका सटा हुआ कौन है? CD ये वाला। यही आपका प्रमेय इसमें यूज करना है। जब भी कोण समद्विभाजक के रूप में दे और आपसे भुजा का वैल्यू पूछे तो इस प्रमेय को सॉल्व करना है। ठीक है, समझ गए हो? चलिए इस आसानी सॉल्व करते हैं। ये ना कोण समद्विभाजक है तो AB को डायरेक्ट लेते हैं, AB है ना, तो AB कितना है? 12 है, तो 12 बटा में ये वाला AC कितना है? 15 बराबर, अब इसके सटा हुआ कौन है? AB के सटा हुआ कौन भुजा? ये वाला x, अब बटा में इसका सटा हुआ कौन? 18 माइनस x, 18 माइनस x। अगर ये कट रहा है तो कटा दीजिए, 3 5 15। ठीक है, इसको गुना कर दीजिए, 4 गुना 18 माइनस x, तो 18 चौका 72 माइनस 4x बराबर में 5x। ठीक है, माइनस 4x इधर जाएगा तो प्लस में चल जाएगा, यानी कि ये आपका 9x बराबर में 72, 9 8 72, यानी कि x बराबर में आपका 8 आंसर हो जाएगा। क्लियर है? समझ में आया? तो मुझे उम्मीद है कि यहाँ पर तो कोई डाउट होगा नहीं। इस तरह के प्रश्न कभी भी आपके सामने आएंगे तो आप आसानी सोल्व कर पाएंगे। ठीक है ना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 को सोल्व करते हैं। ध्यान दीजिएगा दोस्त, इस प्रश्न में कहना है कि त्रिभुज ABC में भुजा BC पर बिंदु D इस प्रकार स्थित है कि कोण ADC बराबर 2 कोण BAD है। ठीक है, यदि कोण A बराबर 80 डिग्री और कोण C बराबर 38 डिग्री है तो कोण ADB का माप ज्ञात करें। चलिए आसानी सॉल्व करते हैं। जैसे एक त्रिभुज है और इस त्रिभुज का नाम है ABC। ठीक है, और इस भुजा पर एक बिंदु है D। ठीक है, इस प्रकार स्थित है कि कोण ADC, यानी कि यहां से खींच कर बनाया गया तब ना ADC बन पाएगा।
कोण ADC, कोण ADC बराबर 2 कोण BAD है, ठीक है, BAD है, ठीक है। अब कह रहा है कि कोण A बराबर 80 डिग्री, कोण A मतलब कि ये टोटल है आपका कितना है 80 डिग्री है, और कोण C आपका 38 डिग्री है। तो आपसे पूछ रहा है कि ADB के माप कितना होगा, ADB ये वाला आपसे पूछ रहा है। तो पूछ रहा है तो मान लेते हैं कि ये थीटा है, ठीक है। आपको थीटा का वैल्यू सॉल्व करनी है कि कैसे सॉल्व करेंगे। ध्यान दीजिएगा दोस्त, हमें इस थीटा का वैल्यू सॉल्व करनी है। तो ये थीटा किस त्रिभुज में है, इस त्रिभुज में है, यानी कि ये कोण और ये कोण आ जाएगा, 30 थीटा का मान आ जाएगा, हो जाएगा। और ये कोण कैसे आएगा, तो आप देख रहे हैं कि बड़े वाले त्रिभुज में देखते हैं तो 2 कोणों का मान दे दिया है, तो तीसरा कोण तो आसानी से निकल सकता है। कैसे निकलेगा, तो 180 डिग्री में से कोण B बराबर में 180 डिग्री में से दोनों को जोड़ घटा दीजिए, 80 और 38 घटेंगे, जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 8 8 3 11, कितना होगा 10 में से 8 घटा 2 और ये 62, ये आपका हो जाएगा 62 डिग्री, ठीक है। अब चलिए दोस्त, यहाँ पर ADC बराबर 2 कोण BAD दिया। अगर BAD बराबर x मान लूँ, BAD को हम x मान लूँ, तो ADC बराबर 2x नहीं हो जाएगा, 2 गुने x 2x हो जाएगा ADC बराबर। क्लियर है। अब हमें केवल x की वैल्यू सॉल्व करनी है, इसके बाद आपका थीटा आंसर आ जाएगा, ठीक ना। चलिए एक और पॉइंट दोस्त मैं आपको बता चुका हूँ कि बाह्य कोण के बारे में। बाह्य कोण क्या होता है, जैसे एक त्रिभुज है, ठीक है, एकदम एक एक पॉइंट समझते चलेंगे। भले ही ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाए, लेकिन आपको एक एक पॉइंट समझने को मिलेगा, ठीक ना। चलिए ध्यान दीजिएगा, बाह्य कोण मतलब अगर यहाँ से की दिया जाए तो आप ACD को हम क्या बोलते हैं, बाह्य कोण मानते हैं, थीटा है, इस थीटा क्या बोलेंगे, बाह्य कोण, बाहरी कोण। तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा, इसके सामने वाले भुजा से जितने भी कोण है ना सटा हुआ वो वाला योग के बराबर होता है, यानी कि कोण A प्लस कोण B इसके बराबर हो जाएगा, ठीक है। अगर यहाँ से रहता तो ABE को हम बाह्य कोण बोलेंगे, और मान लीजिए अल्फा है तो अल्फा बराबर क्या हो जाता, इसके बराबर कौन कौन आता, कोण A प्लस कोण ये वाला आपका कोण C हो जाता, ठीक है ना। क्लियर हो गया बाह्य कोण। तो यहाँ पर बाह्य कोण कॉन्सेप्ट का उपयोग होगा, इसलिए मैंने यह पॉइंट आपको बस समझा दिया। तो बाह्य कोण आपका 2x है, इस त्रिभुज के लिए बाह्य कोण, यानी कि 2x बराबर में इसके सामने कौन कौन है, x प्लस 62 डिग्री है। अब x इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, घटेगा तो कितना, x बराबर 62 डिग्री हो जाएगा, यानी कि x आपका कितना हो गया 62 डिग्री। तो इस त्रिभुज में 2 कोणों का मान आ गया, तीसरा कोण तो आप आसानी से निकाल सकते हैं। थीटा बराबर कैसे, 180 में से ये दोनों कोण को जोड़ कर घटा दीजिए, 2 2 4 6 6 12 124, यानी घटाएगा ना कितना, 10 में से 4 घटेगा 6 और 7 में से 2 घटेगा 5, यानी कि 56 डिग्री इसका आंसर हो गया। समझ में आ गया, ठीक है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। देखिए दोस्त, इसको आप एक और तरीका सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, इसको आप एक और तरीका सॉल्व कर सकते हैं। तरीका ये है कि हमें तो ये 62 डिग्री आ गया, ठीक है, यहाँ से मैं काम कर रहा हूँ कि 62 डिग्री है, ये टोटल कितना है 80 डिग्री, 80 डिग्री में से 62 डिग्री घटा दीजिए, 10 में से 2 घटेगा 8 और ये 7 में से 6 घटेगा 1 18, यहाँ से यहाँ तक केवल आपका 18 है। और थीटा क्या है, बाह्य कोण, इस त्रिभुज के लिए बाह्य कोण हो जा रहा है। तो बाह्य कोण बराबर क्या होगा, 18 डिग्री प्लस 38 डिग्री, जोड़िए तो कितना होगा 18 16 6 1 3 1 4 5 56 डिग्री हो जा रहा है। तो यहाँ से आप ये दिमाग लगाकर आपका दूसरा तरीका से भी आप सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर है, कोई भी आपको डाउट नहीं होना चाहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करते हैं। चलिए दोस्त, इस प्रश्न में कहना है कि त्रिभुज PQR में PS S पर QR से मिलने वाला कोण P का आंतरिक समद्विभाजक है, ठीक है। PQ बराबर 16 सेंटीमीटर, PR बराबर 22.4 सेंटीमीटर और QR बराबर 9.6 सेंटीमीटर है। SR की लंबाई ज्ञात करें। चलिए, एक त्रिभुज है जिसका नाम है क्या, PQR,
ठीक है ना। और क्यू आर से यहाँ पर एक संधिभाजक मिला है, ये आपका एस है। संधिभाजक मतलब कि कोण पी बटा में 2, ये आपका कोण पी बटा 2 हो जाएगा। ठीक है, और इसमें दे दिया पी क्यू बराबर में 16, ये आपका 16 और पी आर बराबर 22.4 और क्यू आर बराबर में 9.6, क्यू आर 9.6 यहाँ से यहाँ तक। ठीक, एस आर की लंबाई पूछ रहा है, एस आर कौन है, एस आर, यानी कि ये आपसे पूछा है तो इसको मान लेते हैं कि x है, यहाँ से यहाँ तक x। ठीक है, जब हमने इसको x माना तो ये कितना हो जाएगा, टोटल आपका 9.6 है, 9.6 में से अगर इतना घटा दूंगा तो इतना वैल्यू आ जाएगा, 9.6 में 9.6 माइनस x इतना हो जाएगा। आप यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर कोण समद्विभाजक है, यानी कि कोण को 2 बराबर भागों में बांटा गया है। तो प्रमेय में मैंने अभी भी बताया है कि जब भी 2 बराबर भागों में बांट दे तो जिस सिर से वो लाइन निकला है ना उसका लाइन लेते हैं, ये वाला भुजा लेते हैं। पी क्यू कितना है 16, तो इसको 16 बटा में फिर इस कोण से कोण मिल जुड़ा हुआ है ये वाला, तो पी आर कितना है 22.4 बराबर, अब इस भुजा से कौन सा जुड़ा हुआ है ये वाला, तो 9.6 माइनस एक्स बटा में, अब यहाँ से इससे कौन जुड़ा है एक्स, जो कट रहा है कटा सकते हैं आप ताकि जल्दी से सॉल्व हो जाए। 16 से अगर भाग देते हैं 16 दूनी 32 अधिक हो जाएगा, 16 1 16 चौको 64 यानी कि 1.4। ठीक, तो अब इधर लाते हैं x बराबर में 9.6 माइनस एक्स गुने 1.4, पॉइंट हटाते हैं तो 10 बराबर गुना करते हैं तो 96 बटा में 10 गुने 14 बटा में 10 माइनस 14 x बटा में 10 हो जाएगा। ठीक है, अब समझिएगा दोस्त, यहाँ x है वहाँ पर 14x है, इधर लाते हैं तो x अब प्लस 1.4x हो जाएगा, फिर मैंने 10 से भाग दे दिया तो हो जाएगा। अब इसको गुना करते हैं तो कितना हो जाएगा, 96 गुने 14 4 2 38 96 4 4 1 13, यानी कि नीचे में 100 है तो 1344 बटा में 100। ठीक है, इसको जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा 2.4x बराबर में 1344 बटा में 100। ठीक है, पॉइंट हटेगा, नीचे में 10 आएगा, 0 0 खत्म 1, इसको भाग दीजिए, 12 दूनी 24 12 1 12 1 12 दूनी 24 यानी कि 112, भाग दीजिएगा 56, यानी कि x बराबर में आपका यहाँ से लिख दूँ, x बराबर में आपका 10 नीचे है यानी कि 5.6 सेंटीमीटर में है, तो ये आपका सेंटीमीटर में से आ जाएगा। क्लियर है यहाँ पर, कोई आपको चलिए दोस्त, इस प्रश्न में कहना है कि त्रिभुज ABC में AB और AC को क्रमशः बिंदु D और E तक बढ़ाया जाता है। ठीक है, यदि कोण CBD और कोण BCE के समद्विभाजक बिंदु O पर मिलते हैं और कोण BOC बराबर 57 डिग्री है तो कोण A का मान कितना होगा। चलिए, सबसे पहले तो आपको चित्र बनाना पड़ेगा ही, तभी आप प्रश्न को सॉल्व कर पाओगे। जितना जल्दी आप चित्र बना पाओ जितना जल्दी आप प्रश्न को सॉल्व कर पाओगे। चलिए, कैसा त्रिभुज है ABC है ना, ABC आपको आ रहा है कि प्रश्न AB और AC को क्रमशः D और E तक बढ़ाया जाता है, AB को D तक और AC को E तक बढ़ा दिया जाता है। ठीक है ना, अब कह रहा है कि CBD और BCE के संधिभाजक बिंदु O पर मिलते हैं, यानी कि CBD के संधिभाजक एक है और BCE के संधिभाजक ये वाला है, कोण O पर मिलते हैं। ठीक है, और कह रहा है कि BOC बराबर 57 डिग्री, यह आपको 57 डिग्री दे दिया है। ठीक है, जैसे ये एक संधिभाजक है मतलब कि इसको 2 बराबर भागों में बांट देगा, इसको भी 2 बराबर भागों में बांट देगा, भले ही ये कोण अलग अलग होगा बाकी 2 बराबर भागों में बटेगा। ठीक है ना, चलिए, अच्छा ये समद्विभाजकों का कटान बिंदु है, इसे क्या बोलेंगे, इसके बारे में मैंने आप अच्छे से बताया है, इसको क्या बोलेंगे, बाह्य केंद्र बोलेंगे। ठीक ना, जब बाह्य केंद्र बोलेंगे आप, बाह्य केंद्र से संबंधित मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बताया था कि बाह्य केंद्र जब भी आपसे पूछा जाए कि यानी कि कोण BOC बराबर हो जाएगा आपका 90 डिग्री माइनस कोण A बटा में 2 हो जाता है।
इसको मैंने बताया था, ठीक है। याद होगा तो ठीक है, नहीं याद होगा तो समझ लीजिए। तो आपको कोण ए का मान बताना है, इसको बताना है क्या होगा। चलिए BOC का मान दे दिया है 57 डिग्री बराबर 90 माइनस कोण ए का मान तो सॉल्व भी करना है ना 2। अभी इसको इधर ला लीजिए, क्या जी प्लस में हो जाए, प्लस में हो जाए, प्लस में हो जाए। कोण ए बटा में 2 बराबर में 90 माइनस 57 डिग्री घटेगा तो कितना हो जाएगा, 10 में 7 घटेगा 3 और 8 में से 5 घटेगा 3, यानी कि कोण ए बराबर में 2 भागा में इधर जाएगा तो गुना में, यानी कि 33 दूनी का 66 डिग्री, यानी कि कोण ए बराबर में 66 डिग्री हो जाएगा। क्लियर है कॉन्सेप्ट? ठीक है। देखिए दोस्त, एक इस पर हम लोगों ने एक और प्रश्न को सॉल्व किया था। प्रश्न क्या था कि जैसे एक त्रिभुज है, ठीक है, अगर संधिभाजकों का कटान बिंदु यहाँ पर मिल जाए, कोण संधिभाजक का कटान बिंदु अंदर मिल जाए तो इसको क्या बोलेंगे, अंतः केंद्र बोलते हैं इसको, ठीक है। अंतः केंद्र का सूत्र मैंने आपको बताया था, अगर ये ABC है तो कोण BOC यहाँ पर 90 डिग्री प्लस में कोण A बटा में 2 हो जाएगा। इस पर भी मैंने बताया था कि जब अंतः केंद्र पूछे तो ये वाला, और जब बाह्य केंद्र पूछे तो ये वाला आपका फॉर्मूला का यूज होता है। क्लियर है? तो ये दोनों पर आधारित प्रश्न जब भी आ गए तो आप आसानी सॉल्व कर पाओगे, ठीक ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व करते हैं। ध्यान दीजिएगा, प्रश्न में कहना है कि त्रिभुज PQR की भुजाएं PQ और PR क्रमशः बिंदु S और T बिंदु तक बढ़ाई जाती है, ठीक है। कोण SQR और कोण TRQ के संधिभाजक बिंदु U पर मिलते हैं, ठीक है। यदि कोण QUR बराबर 59 डिग्री है तो कोण P की माप याद करें। चलिए उसी तरह का प्रश्न है और इस प्रश्न को अपने आप से सॉल्व करने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। थोड़े समय के लिए इस वीडियो को पॉज कीजिए और अपने आप से सॉल्व करने का प्रयास कीजिएगा, और सॉल्व कर दीजिएगा तो समझिएगा कि आपको समझ में आ गया है, ठीक ना। चलिए, एक त्रिभुज है जिसका नाम है PQR, ठीक है, और अब आगे कह रहा है कि PQ और PR को बिंदु S और T तक बढ़ाई जाती है, यानी कि PQ को S तक बढ़ाई जाती है, इस तक बढ़ा दिया गया, और PR को T तक बढ़ा दिया गया, ठीक है। अब कह रहा है कि कोण SQR कौन है, SQR और कोण TRQ का संधिभाजक बिंदु U पर मिलते हैं, यानी कि इसका संधिभाजक है, इसका संधिभाजक U पर मिलते हैं, ठीक। QUR बराबर 59 डिग्री, यानी कि QUR ये वाला है 59 डिग्री दे दिया है, ठीक। और कोण P का मान पूछा है, ये वाला पूछा है, ठीक है। तो इसको तो आप आसानी से सॉल्व कर पाओगे, तरीका वही है, ये संधिभाजक है ना, बस इतना हिंट दे दिया, काफी कर दिया। ये संधिभाजक है मतलब कि ये बाह्य केंद्र है। बाह्य केंद्र का फॉर्मूला होगा कि कोण QUR बराबर में 90 डिग्री माइनस कोण A बटा में 2 होगा। जब भी माइनस में, जब भी बाहर रहेगा ना माइनस में लग जाएगा, और जब भी अंतः केंद्र रहेगा ना तो यहाँ पर आपका प्लस रहेगा, ठीक है ना। सबके सब वही रहेगा, केवल आपके यहाँ पर में प्लस हो जाएगा, ठीक है ना। चल 90 डिग्री माइनस कोण A बटा में 2 हो जाएगा, और QUR 59 डिग्री है तो माइनस है तो इधर जाएगा तो प्लस में आ जाएगा। कोण A बटा में 2, 90 माइनस 59 घटा दीजिए, कितना हो जाएगा, 10 में से 1 घटेगा, 10 में 9 घटेगा 1, और 8 में से 5 घटेगा 3, 31, यानी कि कोण A बराबर में 31 दूनी का 62, ये आपका 62 डिग्री हो जाएगा। क्लियर है? ये आपका 62 डिग्री, ठीक है। कोई तो डाउट होगा नहीं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को सॉल्व करते हैं। चल भाई, प्रश्न कह रहा है कि त्रिभुज ABC में कोण B और कोण C पर बने बाह्य कोणों का योग कितना होगा। मैंने अभी आपको बाह्य कोण के बारे में बताया है, इसको आप आसानी से सॉल्व कर पाओगे। क्या करना है कि एक त्रिभुज है ABC है और बाह्य कोण है, तो बाह्य कोण यहाँ से ले लीजिए, ये आपका बाह्य कोण हो जाएगा, ठीक है। और बाह्य कोणों का योग आपसे पूछ रहा है, ठीक है।
तो इसको मान लेते हैं कि थीटा है, ये आपका अल्फा है, ताकि मुझे कोण ए बी डी जो भी होगा पूरा ना लेना पड़े, ठीक ना, केवल थीटा और अल्फा पर ही काम चल जाए, ठीक है। चलिए इनका योग बताना है कि क्या होगा। सबसे पहले समझते हैं कि ये बाह्य कोण है, बाह्य कोण है ना, तो इसके बराबर क्या होगा, थीटा बराबर में हो जाएगा कोण ए कोण बी सी हो जाएगा ना, इसके बारे में आपको समझा दिया है, कोण ए प्लस कोण सी हो जाएगा। अब इस बाह्य कोण को देखते हैं, इसको दूसरा कलर से देखते हैं, अल्फा को देखते हैं, अल्फा बराबर क्या हो जाएगा, कोण ए प्लस कोण बी हो जाएगा। अब देखिए दोस्त, हमें योग पूछा है, यानी कि जोड़कर बताना है कि कितना होगा। तो योग पूछा है, अगर हम दोनों को जोड़ दें तो योग हो जाएगा, यानी कि ध्यान दीजिएगा थीटा प्लस कोण, इसी के वैल्यू आपको सॉल्व करना है। जो राइट साइड है राइट साइड के साथ जुड़ेगा, जो लेफ्ट है लेफ्ट के साथ जुड़ेगा, जैसे अल्फा और थीटा के साथ जुड़ गया तो बचा ये, तो एक साथ जुड़ जाएगा, तो 2 कोण ए हो जाएगा प्लस कोण बी प्लस कोण सी हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अब ऑप्शन में आप देखिएगा तो इस तरह से आपको आंसर नहीं दे रहा है, केवल कोण ए दे दिया है और कुछ डिग्री में दे दिया है, ठीक है, यानी कि 20 प्लस सी को हटाना पड़ेगा। अब ध्यान दीजिएगा, अब जानते हैं कि एक त्रिभुज में टोटल 180 डिग्री बनता है, तीनों कोणों का योग बी प्लस सी बराबर 180 डिग्री, बी प्लस सी कितना हो जाएगा, 180 माइनस कोण ए हो जाएगा ना, यानी कि इसके स्थान पर 180 माइनस कोण ए रख दीजिए, आंसर हो गया आपका बहुत ही आसानी से। तो 2 कोण ए है, एक कोण ए घटेगा तो कोण ए, यहाँ पर 180 डिग्री ले लीजिए पहले, घटेगा तो कितना प्लस कोण ए, क्लियर हो गया, थीटा प्लस कोण, इसमें अधिक टाइम नहीं लगेगा, क्लियर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 को सॉल्व करते हैं। चल भाई, प्रश्न में क्या कर रहा है उसको समझते हैं। त्रिभुज ABC में D पर BD लंब AC है, BC पर एक E बिंदु इस प्रकार स्थित है कि कोण BEA बराबर x डिग्री है, यदि कोण EAC बराबर 62 डिग्री और कोण EBD बराबर 60 डिग्री तो x का मान ज्ञात करें। चलिए ध्यान से पहले प्रश्न को अच्छे से समझ लीजिएगा, तो प्रश्न आप आसानी सॉल्व कर पाएगा, ठीक ना। चलिए कैसा त्रिभुज है, ABC है, इसको ले लीजिए ABC। अब कह रहा है कि D पर BD लंब AC है, यानी कि AC पर लंब BD है, लंब मतलब कि यहाँ पर आपका 90 डिग्री कोण बना देगा, ठीक है ना। आगे कह रहा है कि BC पर एक E बिंदु है, BC ये है, इस पर एक बिंदु है, किस प्रकार है इसको समझते हैं। कोण BEA बराबर x डिग्री है, BEA यानी कि यहाँ से मिला दीजिए तो आपका एक कोण हो जाएगा BEA, कितना है x डिग्री, ठीक। अब आगे कह रहा है कि कोण EAC यानी कि ये वाला कितना है 62 डिग्री, ठीक। अब आगे कह रहा है कि कोण EBD यानी कि ये वाला एंगल कितना है 60 डिग्री। तो हमें पूछ रहा है कि x का मान कितना होगा, ठीक है, ध्यान से समझिएगा दोस्त। इसे देख रहे हैं कि ये x यहाँ पर है, ठीक है, और इस त्रिभुज को थोड़ा सा ध्यान देते हैं कि इस त्रिभुज में एक जो है एक बाह्य कोण है, और अभी भी मैंने आपको बताया है कि बाह्य कोण क्या होता है, ये x अगर बाह्य कोण है तो x बराबर क्या हो जाएगा, इसके सामने कौन होगा 62 डिग्री प्लस ये आपका कोण C। अगर यहाँ पर हम लोगों को C कोण का मान निकल जाएगा तो x का मान आप आसानी से निकल सकता है, हो जाएगा, केवल जोड़ने को रह जाएगा। चलिए आखिर ये C का मान कहाँ से आएगा, देखिए दोस्त ये 90 डिग्री है, इस त्रिभुज में थोड़ा सा ध्यान देते हैं तो 2 कोणों का मान तो ऑलरेडी दिया है, तीसरा कोण C का मान तो आ जाएगा इस त्रिभुज में। तो 90 और 60 जोड़ेंगे तो कितना 150 यानी कि C के स्थान पर 30 डिग्री लेंगे तो 180 हो जाएगा, समझ में आया। चलिए इसको अच्छे से समझा दें, जैसे C कोण C बराबर क्या होगा, इस त्रिभुज में टोटल 180 डिग्री होता है, 180 डिग्री में से ये दोनों कोण को जोड़ करके घटा देंगे 180 में से तो C का मान हो जाएगा, ठीक है। 180 में से दोनों को जोड़िए कितना होगा 90 प्लस 60 कितना 150, ये आपका हो जाएगा 30 हो जाएगा। जब 30 हो जाएगा तो
इसके स्थान पर 30 ले लीजिए, कितना हो जाएगा, जोड़ दीजिएगा तो 92 डिग्री आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है, इसमें तो कोई आपको डाउट होगा नहीं। ठीक है, उम्मीद है कि इस तरह के प्रश्न फिर कभी आपके सामने आएंगे तो आप आसानी से सॉल्व कर पाओगे। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट प्रश्न को सॉल्व करते हैं। चल भाई, प्रश्न क्या कर रहे हैं उसको समझते हैं। यदि त्रिभुज ABC में AB बराबर 6√3 सेंटीमीटर, AC बराबर 12 सेंटीमीटर और BC बराबर 6 सेंटीमीटर है तो कोण B का मान कितना होगा। चलिए, बहुत अच्छी प्रश्न है। एक त्रिभुज है, ठीक ना, उस त्रिभुज कैसा है, एक BC है जिसमें AB बराबर 6√3 है और AC बराबर 12 है सेंटीमीटर में, सभी के सभी समझ लेना, और BC जो है 6 सेंटीमीटर है। तो ये बताना है कि कोण B का मान कितना होगा। सबसे पहले समझते हैं दोस्त, ये त्रिभुज कैसा है, पता नहीं है, पता नहीं है ना। सबसे पहले समझते हैं कि ये त्रिभुज कौन सा होगा। चलिए, और इसके बारे में मैं आपको पॉइंट भी बता चुका हूँ कि किसी भी त्रिभुज का नाम पता करना हो केवल उसकी भुजा देना चाहिए, दिया रहेगा तो आप आसान बता सकते हैं। क्या मैंने बताया था कि बड़ी भुजा का स्क्वायर बराबर दो छोटे भुजा के स्क्वायर का योग कर दीजिए। अगर बराबर हुआ तो समकोण त्रिभुज, अधिक हुआ बड़ा वाला तो अधिक कोण त्रिभुज, और कम हुआ तो निम्न कोण त्रिभुज। समझाया था, ठीक है। सबसे पहले तो हमें केवल बराबर या छोटा बड़ा करना है ना, तो इसको कटा दीजिए जो भी कॉमन है। जैसे यहाँ पर लिख दूँ, जैसे 6√3 है, 6 है, 12 है, तो 6 देख रहे हैं कॉमन है तो इसको खत्म कर दीजिए 12, यानी कि √3 1 2। इसमें सबसे बड़ा भुजा कौन है, 2 यूनिट है, यानी कि 2 का स्क्वायर कीजिए तो कितना का 4, √3 का स्क्वायर कीजिएगा तो 3, 1 का स्क्वायर कीजिएगा तो 1। आप देख रहे हैं कि इसको जोड़ने पर 4 आ जाएगा। आप देख रहे हैं कि बड़ी भुजा का स्क्वायर करने पर और 2 छोटे भुजा का स्क्वायर करने पर जोड़ने पर ये दोनों बराबर हो जा रहा है। बराबर हो जा रहा है मतलब कि ये कोण तो पक्का 90 डिग्री होगा, यानी कि कोण बी ए आपका 90 डिग्री होगा, और एक कोण 90 डिग्री यानी कि कैसा त्रिभुज, समकोण त्रिभुज। क्लियर है। चल भाई, प्रश्न का क्या कहना है उसको पहले समझते हैं। त्रिभुज ABC में AM लंब BC और AN कोण A का संधिभाजक है, ठीक है। यदि कोण B बराबर 55 डिग्री और कोण C बराबर 35 डिग्री है तो कोण MAN की माप कितना होगा। चलिए, त्रिभुज है ABC, ठीक है, और इसमें AM BC पर लंब है, यानी कि AM यहाँ से यहाँ तक ले लीजिए, लंब है AM, लंब मतलब कि यहाँ पर 90 डिग्री कोण बनेगा, ठीक। अब आगे कह रहा है कि AN कोण A का संधिभाजक है, यानी कि AN जो है ना, AN कोण A का संधिभाजक है, यानी कि कोण A को इस यहाँ से और यहाँ तक 2 बराबर भागों में बांट देगा, ठीक है। क्लियर है ना, ये आपका 2 बराबर भागों में बढ़ जाएगा, ठीक। तो आपसे पूछा है कि कोण MAN की माप कितना होगा। MAN ये पूछा है, मान लीजिए ये कि थीटा है, ठीक है, और इसमें दिया है कोण B बराबर 55 डिग्री, ये आपका 55 डिग्री, और कोण C बराबर में 35 डिग्री दे दिया है, ठीक ना। चलिए, हमें थीटा का वैल्यू सॉल्व करना है कि कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए दोस्त, इस वीडियो को थोड़े समय के लिए पॉज कीजिए और इस प्रश्नों को अपने आप से सॉल्व करने का प्रयास कीजिए। अगर आप अपने आप से सॉल्व कर दीजिएगा, समझिएगा कि इस तरह के प्रश्न आपसे कभी भी छूट नहीं सकता, ठीक ना। ध्यान दीजिएगा, पहला स्टेप देखते हैं कि पूरे त्रिभुज ABC में 2 कोणों का माप दिया है, यानी कि तीसरा कोण तो आप आसानी से निकाल सकते हैं। कैसे, यानी कि 180 में से ये दोनों कोण को जोड़ घटा दीजिए, 5 5 10 0 1 5 3 8 9 90 घटेगा तो आपका 90 डिग्री आएगा, यानी कि कोण A का टोटल माप कितना हो जाएगा, 90 डिग्री, ठीक है, 90 डिग्री हो गया। और प्रश्न में ये कहा है कि AN जो है ना, कोण A का संधिभाजक है, यानी कि 2 बराबर भागों में बांटता है कोण A को। 90 डिग्री है तो यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा, ये आपका 45, और यहाँ से यहाँ तक इसको 45 डिग्री। क्लियर है। चलिए, अब ये देखिए दोस्त, अगर हमें इस कोण की माप आ जाएगा तो थीटा का मान तो आसानी से आ जाएगा, ठीक है। 45 में से इतना कोण निकल जाएगा तो थीटा का मान तो आसानी से आ जाएगा, हो जाएगा। चलिए, सबसे पहले देखते हैं
इस त्रिभुज के लिए ये वाला एक बहिष्कोण है, और बहिष्कोण के बारे में मैंने अभी अभी आपको बताया है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको डाउट नहीं होना नहीं चाहिए। तो ये आपका एक बहिष्कोण है इस त्रिभुज के लिए, तो 90 डिग्री बराबर क्या होगा इसके सामने, ये वाला, तो इसका नाम ले लेते हैं कोण BAM प्लस में ये वाला 55 डिग्री। तो कोण BAM कितना हो जाएगा, BAM प्लस इधर जाएगा तो माइनस में, तो 90 माइनस 55 घट जाएगा, तो कितना हो जाएगा 5, और 8 में से 5 घटेगा 3, यानी कि ये वाला आपका 35 डिग्री हो गया, ठीक है। यानी कि समझिएगा दोस्त, यहाँ से यहाँ तक 45 डिग्री है, और जिसमें 35 डिग्री आ गया है तो इसमें से 10 ये वाला जोड़ेंगे तब ना 45 हो जाएगा, यानी कि थीटा का मान कितना हो जाएगा 10 डिग्री। सिंपल, ठीक है, कोई तकलीफ नहीं। देखिए दोस्त, इस प्रश्न को हम लोग एक और तरीका सॉल्व कर सकते हैं। तरीका क्या है, थोड़ा सा दिमाग लगाएगा तो पता चल जाएगा। जैसे यहाँ पर आपका 45 डिग्री दिया है, ठीक, यहाँ पर आपका 35 डिग्री दिया है, ये भी ठीक, और ये एक क्या हो जा रहा है, एक त्रिभुज हो जा रहा है, और इस त्रिभुज में ये कोण का मान आ जाएगा, तो 180 में से ये दोनों कोण को घटा दीजिएगा तो थीटा का मान आ जाएगा ना, यही दिमाग लगाते हैं। लेकिन ये थीटा का मान आएगा कैसे, ठीक है। तो बहिष्कोण के बारे में तो आप समझ ही गए होंगे। तो कोण ANM, ये वाला कोण ANM बराबर में इसके सामने वाला भुजा की जो भी कोण है वो ले लीजिए, 45 डिग्री प्लस 35 डिग्री, 0 1 4 7 1 8, यानी कि ANM ये वाला आपका 80 डिग्री हो गया, ये आपका 90, ये 80, कितना हो जाएगा, तो 9 8 17, यानी कि 170 डिग्री। दोनों जोड़ने पर हमें 170 डिग्री मिला, और एक त्रिभुज में टोटल कितना डिग्री, 180 डिग्री, तो 170 ये हो गया। तो थीटा का मान कितना हो जाएगा आपका, कितना हो जाएगा, 10 डिग्री लेंगे तो आपका 180 डिग्री हो जाएगा, यानी कि यहाँ से भी आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये आपका हो गया दूसरा तरीका। क्लियर है। तो मुझे उम्मीद है कि यहाँ तक तो आपको डाउट हो नहीं सकता, ठीक है। समझ में आ रहा है तो लाइक कर दीजिएगा, और इस वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा, ताकि उन दोस्तों को भी ये सभी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को सॉल्व करते हैं। ध्यान दीजिए दोस्त, प्रश्न कह रहा है कि त्रिभुज ABC में AD माध्यिका है, AD पर G इस तरह से बिंदु है कि AG रेशियो GD बराबर 2 रेशियो 1, तो एरिया ऑफ त्रिभुज ABG रेशियो एरिया ऑफ त्रिभुज ABC किसके बराबर होगा। चलिए इसको भी सॉल्व करते हैं। जैसे इस पर मैंने आधारित पॉइंट भी बता चुका हूँ, अगर उसको समझ गए होंगे तो इसको सॉल्व करने के आपको तो टाइम लगेगा नहीं। त्रिभुज है, त्रिभुज कैसा है, ABC है, और इसमें AD जो है माध्यिका है। AD ले लेते हैं, यहाँ से AD माध्यिका है, यानी कि इसको 2 बराबर भागों में बांटेगा, माध्यिका है। और G, AD पर G इस प्रकार है कि AG और GD, AG GD इसको लिख लेते हैं, AG GD बराबर 2 रेशियो 1, ठीक ना। AG GD मतलब क्या, AG के सामने ये 2 यूनिट, GD के सामने 1 यूनिट। AG कितना, AG आपका 2 यूनिट हो जाएगा, और GD आपका 1 यूनिट होगा, ठीक है। और आपसे पूछ रहा है कि एरिया ऑफ त्रिभुज ABG रेशियो एरिया ऑफ त्रिभुज ABC क्या होगा। चलिए ABG कह रहा है ना, यानी कि इसको यहाँ से मिलाना पड़ेगा, तब आपका ABG बन पाएगा, ठीक है ना। तो ABG यानी कि ये वाला, इसका क्षेत्रफल और पूरे ABC का क्षेत्रफल क्या होगा ये बताना है। चलिए दोस्त, सबसे पहली बात तो मैंने आपको बता दिया है कि जब एक माध्यिका गुजरे और माध्यिका पर कोई एक बिंदु हो, जैसे एक बिंदु हो गया, तो ये बिंदु से शीर्ष की दूरी जितना होगा वो इस यहाँ से यहाँ तक, यानी कि ABG का क्षेत्रफल होगा, ठीक है। और यहाँ पर देखिए G से लेकर D तक है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक
इस BGD का क्षेत्रफल होगा, ठीक है ना। यानी कि इसका क्षेत्रफल 1 हो जाएगा, इसका क्षेत्रफल 2 होगा, ठीक है। अब पूरे त्रिभुज के क्षेत्रफल की बात करें, 2 1 3 होगा, 3 3 6 हो जाएगा, ठीक है ना। हमें सब इससे मतलब है ABG का क्षेत्रफल कितना होगा, ABG ये यानी ये वाला है तो 2 इसका क्षेत्रफल होगा और ABC का क्षेत्रफल पूरा होगा, ठीक है ना। तब पूरा मतलब कितना, ये ले लेते हैं 2 1 3 माध्यिका है ना, इसको 2 बराबर भागों में बांट देगा। अगर ये इसका क्षेत्रफल 3 तो 3 से 2 से गुना करेंगे तो पूरा ABC का क्षेत्रफल हो जाएगा, ठीक है ना। 2 1 3 3 3 6 पूरा का क्षेत्रफल 6, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा 1:3। समझ में आया। देखिए दोस्त, मैं इसको धीरे धीरे समझाने का प्रयास कर रहा हूँ ताकि इससे रिलेटेड कहीं आपको डाउट रहा होगा तो यहाँ पर आपका कंप्लीट हो जाए, ठीक ना। चलिए अंतिम प्रश्न को सॉल्व करते हैं। चलिए दोस्त, अंतिम प्रश्न क्या कर रहा है उसको समझते हैं। त्रिभुज ABC में कोण BAC का संद्विभाजक AD है जो BC से D पर मिलता है। अलग AC बराबर 21 सेंटीमीटर, BC बराबर 12 सेंटीमीटर और BD की लंबाई DC से 2 सेंटीमीटर कम है तो AB की लंबाई है, ठीक है। ABC है जिसका नाम है ABC, ठीक है, ये वाला हो गया। BAC का संद्विभाजक AD है, AD है कि जो कि BAC यानी कि इसका संद्विभाजक है, इसको 2 बराबर भागों में बांट देगा, पहला पॉइंट। अब कह रहा है कि AD है जो BC से D पर मिलता है, ठीक है, D पर मिलता है। अलग AC बराबर 21 सेंटीमीटर, AC आपका 21 सेंटीमीटर है और BC बराबर में 12 सेंटीमीटर, BC को नहीं, यहाँ से यहाँ तक आपका 12 हो जाएगा, ठीक। और BD की लंबाई DC से 2 सेंटीमीटर कम है, BD की लंबाई, तो BD ये वाला है, इससे 2 सेंटीमीटर कम है, ठीक ना। तो इसको अगर x मानते हैं तो x - 2 हो जाएगा, ठीक है ना। BD की लंबाई DC से 2 सेंटीमीटर कम है, x मानते हैं तो x - 2, ठीक है। इसमें पूछा है कि AB की लंबाई बतानी है, AB आपको बताना क्या होगा। सबसे पहले पहला पॉइंट तो ये क्या है, संद्विभाजक है, संद्विभाजक है तो वो वाला आपका प्रमेय इस्तेमाल हो जाएगा। जैसे AB बटा में ये वाला हो गया, बटा में AC बराबर में इसके सामने BD बटा में CD, इसकी मदद से आप सॉल्व कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि केवल इसमें भुजाएं दिया है, एंगल का इस्तेमाल नहीं हुआ है, यानी कि आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, टोटल 12 है, यानी x - 2 एक जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा, 2x - 2 बराबर में 12, माइनस इधर आ जाए तो प्लस में आ जाएगा तो 14 हो जाएगा, यानी x बराबर में 14/2 7 हो जाएगा। x बराबर में ये आपका 7, ये आपका कितना हो जाएगा 5। क्लियर है। अब आते हैं AB, इसको सॉल्व भी करना है तो AB ले लेते हैं, इसको बटा में AC 21 है, BD 5 आया अभी, CD 7 आया, 7 3 21 और 3 5 15, यानी कि AB बराबर, ये कटा नहीं है, AB बराबर में 15 सेंटीमीटर, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया। अगर आप मैथ को स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते हो, बेसिक से एकदम अच्छे से समझना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और पसंद आया हो या समझ में आया हो अच्छे से तो लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्त में भी शेयर कर दीजिएगा ताकि उन दोस्त बेचारे को समझ में आ जाए, ठीक है ना। तो थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए।